खबर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, यानी कि आरडीडी डिपार्टमेंट से खबर। ये खबर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये रूरल डिपार्टमेंट जो है ये अवंतीपुरा पुलवामा से। जी मैं आपको बता दूँ, इस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो कि काम करने के लिए ठेकेदार से रिश्वत मांगते हैं। एक सीडीआर रिलीज़ करनी है उनको 7,000 रुपये की, तो असिस्टेंट इंजीनियर मुश्ताक अहमद जो कि अवंतीपुरा पुलवामा में स्थित थे, ठेकेदार से 7,000 रुपया रिलीज़ करने की सीडीआर का 2,000 रुपये रिश्वत मांग ली। अब रिश्वत मांगने के बाद ठेकेदार ने क्या किया, एसीपी डिपार्टमेंट से कंसर्न किया। जब उनसे कंसर्न किया, उन्होंने बताया कि आप हमें बताएं, कोई बात नहीं। 2,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है असिस्टेंट इंजीनियर आपसे, तो एंटी करप्शन ब्यूरो वो सक्रिय हो गया। उन्होंने ठेकेदार के कहने पर पूरा जाल बिछा लिया, और ठेकेदार जब असिस्टेंट इंजीनियर मुश्ताक अहमद से मिलने जाता है, तो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सीडीआर रिलीज़ करने का 2,000 रुपये लगेगा, 7,000 रुपये की सीडीआर रिलीज़ करनी है, 2,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, यानी कि रिश्वत मांग ली। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरा जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये पुलवामा की खबर है। यहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर मांग करता है कुछ पैसों के लिए ठेकेदार से। हम आए दिन देखते हैं ये काफ़ी बातें निकल कर सामने आती हैं, लगातार हम लोग खबरें भी करते हैं, पर ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अब अगर ठेकेदार की बात करें, अगर ठेकेदार कोई ठेका लेता है किसी जगह का काम करने के लिए, आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो चुका है, आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। आपको कोई काम करवाना है, आपको ऑनलाइन ठेका लेना पड़ेगा। अब ठेकेदार ठेका लेता है तो वो काम तो करवाने के लिए वो पैसे निकलवाएगा ही। अब उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जगहों पर सही तरीके से काम नहीं होता, तो यहाँ तक हमें लगता है कि सारा कसूर उस ठेकेदार का नहीं होता है, क्योंकि वो पैसे सिर्फ ठेकेदार को काम करवाने के लिए नहीं, कुछ और लोगों को भी बांटने के लिए दिए जाते हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर ही 7,000 रुपये की सीडीआर रिलीज़ करवाने के लिए 2,000 रुपये रिश्वत मांगता है, और रिश्वत मांगने के बाद कभी सोचता नहीं, डरता नहीं है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो जब पकड़े जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे, तो उससे अच्छा है आप काम कर रहे हैं सरकार का, आपको तनख्वाह तो मिलती होगी। क्या उस तनख्वाह से आपका गुजारा नहीं होता? क्या आपको वो भरपूर पैसे नहीं लगते जो तनख्वाह मिलती है? आए दिन रिश्वत के केस हम लोग देखते रहते हैं। आज एक सीडीआर रिलीज़ करने के आपने 2,000 रुपये मांग लिया, 7,000 रुपये की सीडीआर रिलीज़ होने जा रही है और आपने 2,000 रुपये मांग लिया, तो जब बड़े पैमाने पे काम होता होगा तो कितनी रिश्वत चलती होगी, ये भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। कुछ स्कीमें ज़रूर बनी हैं, कुछ एक हद तक इन चीज़ों पे कंट्रोल ज़रूर हुआ है, सरकार ने कुछ ना कुछ अपने हाथ रखा है। इसके फार्मूले जो बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी हैं, पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कब तक बाज आएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। कब तक ये लोग सुधरेंगे कि आखिर ये डिपार्टमेंट्स में रिश्वत चलना कब बंद हो जाएगी? रंगे हाथों लोग पकड़े जाते हैं, आए दिन आप सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, पर फिर भी डिपार्टमेंट के लोग जो है वो सुधरने वाले नहीं हैं, फिर भी वो लगातार रिश्वत ले रहे हैं। तो मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो इन कुर्सियों पर बैठे हैं जनाब, सोच समझ के ये काम करें। अब वो समय नहीं रहा कि आप रिश्वत लेते रहेंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही आपको कोई सुनाने वाला है। काफ़ी सारे मामले नज़र तो आते हैं, पर तजब्बो कौन करेगा? वो जो कुर्सियों पर बैठे हैं शायद उनको डर नहीं है। अब आपको वो डरना जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो चुका है, और आपको भी सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ठेकेदार एक एसीबी को बुलाकर आपका पूरा जाल बिछाकर आपको रंगे हाथों पकड़ सकता है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।